दोस्तों, हर बार मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि हर बार मेरे को इमिग्रेशन पर ज़्यादातर दिक्कत आई है, हर बार तो नहीं कहूँगा पर ज़्यादातर दिक्कत आई है, इवन इंडिया से बाहर भी और इंडिया में भी। पर मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा आज तक का जो बेस्ट इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो इस बार है कोलकाता से। बहुत ही प्यारा बेस्ट एक्सपीरियंस है। इवन गोवा से भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गया था वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, पर हालांकि उसमें टाइम लगा था काफ़ी, मुझे उन्होंने रोका, काफ़ी जवाब सवाल किए और पर बड़े फ्रेंडली तरीके से किए थे, तो वो चल जाता है फिर भी। इस बार बहुत ही मतलब अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं बताता हूँ कैसे कि मैं जैसे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने पासपोर्ट, पहले तो जब मैंने एयरपोर्ट में एंट्री किया तो सीआईएसएफ ने जब पासपोर्ट चेक किया तो उन्होंने कहा ये आपका ही पासपोर्ट है, आपकी फ़ोटो है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे कंफर्म करके भेज दिया। बोर्डिंग पास लिया मैंने, तो बोर्डिंग पास में भी उन्होंने मुझसे कोई रिटर्न टिकट या कोई इंश्योरेंस या कोई ये सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट लेकर के उनको टिकट मेरी दिख गई उसमें, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। मैंने भूटान एयरलाइंस से मेरी ये फ़्लाइट जो है वो भूटान एयरलाइंस की है और भूटान एयरलाइंस में मैं पहली बार सफ़र करूँगा। तो एक सिंगल कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद जब मैं इमिग्रेशन के लिए पहुंचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे पासपोर्ट लेकर के मेरे को उन्होंने देखा, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई ये आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ। कह रहे ये आपकी फ़ोटो है? मैंने कहा हाँ। कह आप ही हो? तो कह उन्होंने सीधा मेरे से पूछा मुस्कुराते हुए बड़े फ्रेंडली तरीके से कि भाई आपने वेट काफ़ी लूज़ कर लिया है, कितना लूज़ किया है आपने वेट? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, इस समय मेरा वेट होगा 60 समथिंग के आसपास। तो उन्होंने कहा ये जब पासपोर्ट पे जो फ़ोटो है उस समय कितना था? मैंने कहा उस समय तो ये 70 प्लस था, 75 प्लस था। और तो कह रहे कि ये बहुत ही यूनिक चेंजेस है आपके अंदर और हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये आप मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपसे ना लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ रोज़ डील करते हैं। 10,000 में कोई एक ऐसा आदमी आता है जिसके पासपोर्ट पर फ़ोटो उसकी उम्र से ज़्यादा दिख रही हो और वो खुद एकदम फिट हो, तो आपने तो मतलब बहुत ही कमाल किया है। और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप ना नया पासपोर्ट बनवाओ अपनी नई फ़ोटो के साथ, ताकि आपको इमिग्रेशन में दिक्कत ना हो। और अगर जब तक आप नहीं बनवाते तो अपने साथ एक्स्ट्रा अपनी जो करंट लुक वाली आईडी ज़रूर कैरी करना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कोई भी एक आईडी ऐसी बता दो जिसमें फ़ोटो आपकी अब से मैच करती हो। तो ऐसी फ़ोटो तो मेरे पास सिर्फ ये था कि मेरे पास एक पैन कार्ड है जो मैंने 20 साल पहले बनवाया था। 20 साल पहले जो मेरी फ़ोटो थी, चेहरा था, वो आज के चेहरे से मैच करता है। तो मैंने उनको पैन कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है आप ना एक नया पासपोर्ट बनवा लो जिसमें आपकी करंट फ़ोटो लगी हो, और जब तक नहीं ऐसा करते हो तो करंट लुक वाली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कैरी करना। और उन्होंने कहा आपसे मिल के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे मतलब ये उनके लाइन है कि 10,000 में कोई एक आदमी आता है जिसके लिए हमें उसके चेहरे को वेरीफाई करना होता है। क्योंकि कई बार कोई जानबूझ करके रिश्तेदार का पासपोर्ट पे आ जाता है या गलती से आ जाता है या मतलब वो करते हैं, तब हम वेरीफाई करते हैं। किसी भी आदमी का इसलिए वेरीफाई करना पड़े कि वो आदमी जेन्युइन है पर उसका चेहरा मिल नहीं रहा है, यंग हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, कैसे किया आपने? कह रहे लोगों का तो 10 किलो घटाना भारी पड़ जाता है, हम भी सोचते हैं कि भाई हमारा वेट कम हो। तो मतलब मेरे पीछे 4-5, जब मैं आया था काउंटर पे मैं अकेला था, मेरे पीछे 4-5 लोग थे और उन्होंने मुझसे बहुत आराम से बात की, बहुत मुस्कुराते हुए बात की। और अच्छा काम ये किया कि उन्होंने ब्लैंक पेज पे स्टैंप नहीं मारी, ऑलरेडी एक भरे हुए पेज पे स्टैंप मारी, इससे पेज बच जाता है। क्योंकि आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करो तो आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ा मज़ा आया। मतलब आप ये समझो कि होटल से निकलते ही बाहर टैक्सी मिल गई, होटल पे निकलते निकलते चाय भी पी ली होटल की बढ़िया वाली, उसके बाद टैक्सी भी फटाफट मिल गई, 150 रुपये में उसने मुझे एयरपोर्ट भी उतार दिया। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बोर्डिंग पास के लिए कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पूछताछ नहीं, मतलब सिर्फ पासपोर्ट लेके बोर्डिंग पास दे दिया। यानी तो इससे पहले तो वो रिटर्न टिकट मांगते हैं, कोविड सर्टिफिकेट मांगते हैं या इंश्योरेंस मांगते हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हो, पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, ये सब। तो इन्होंने बस इतना पूछा कि भाई किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा टूरिस्ट, बस ठीक है। बाकी इधर उधर की बातें होती रही, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ना हर बार इमिग्रेशन पे बहुत दिक्कत आती है,
और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने कहा आपसे मिल के हमें बड़ा अच्छा लगा। तो जब आपको कोई ये बोले ना कि आपसे मिल के अच्छा लगा, आपसे कुछ सीखने को मिला कि वेट लूज़ किया जा सकता है, हेल्थ कॉन्शियस बना जा सकता है, तो ये मेरे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। मज़ा आ गया। नहीं तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ कि यार वही दिक्कतें आएंगी, वही वही क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बार बार क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, फ़ोटो कहाँ है, और ये वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कई बार तो मेरे को मतलब ऐसे फील करा देते हैं कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तो कह रहे नहीं, देखो हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है, और आप अपने साथ बस करंट आईडी लेके और जल्दी से जल्दी पासपोर्ट चेंज करवा लो, अपना नया बनवा लो पासपोर्ट। मैं कहा ठीक है, पर मैं नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि फिर मैं इन सारे एक्सपीरियंस से वंचित हो जाऊंगा। देखो इसमें अगर मेरे को कभी एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की या मुझे नहीं समझ में आया, रूड तरीके से बात की, तो वहीं पर ये एक्सपीरियंस भी है। अगर मैं नॉर्मल होता, मेरे नॉर्मल पासपोर्ट जैसे सब कुछ नॉर्मल होता, तो ये इतनी बातें नहीं होती, और हमेशा वो सरकारी बाबुओं के लिए गलत इमेज बनी रहती। तो अच्छे लोग, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो गोवा वाला एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था इमिग्रेशन का। इवन दिल्ली एक बार मैं आया था सिंगापुर से, तब भी मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चलो, अभी मुझे 3 घंटे लगभग एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा, 3 साढ़े 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे के करीब मुझे एयरपोर्ट पे ही बिताने हैं। सिक्योरिटी चेक, अच्छा कमाल की बात देखो, सारी चीज़ पॉजिटिव होती जा रही है। बैग, ये बैग है मेरा बस, ये भी आधा बैग खाली है, तो कोई सिक्योरिटी का लफड़ा नहीं। अपना वो गिम्बल वगैरह निकाल के ट्रे में रखा, तुरंत सिक्योरिटी चेक हो जाता है। तो मैं तो आगे से यही 3 टी-शर्ट और 2 निक्कर से ही सफ़र किया करूँगा आगे जीवन में। मतलब ऑलरेडी लोग मुझे बोलते थे कि यार आपका लगेज बहुत कम है, अब इस बार तो समझ लो सबसे ही कम हो गया। मतलब मेरे ये बैग के साथ मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और वो भी लंबी वाली, पता नहीं कब वापस आऊँ, या आऊँ भी ना आऊँ। तो बहुत ही मेरी वाइफ ने, आपने वीडियो में देखा होगा, उसने कहा होगा कि आपके चेहरे से खुशी रुक नहीं रही है कि मेरे पास लगेज के नाम पर ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ लगेज ज़्यादा होने का कितना एक एक्स्ट्रा टेंशन बर्डन बढ़ जाता है। और लाइफ में भी अगर आपने कोई सामान ज़्यादा कैरी किया हुआ है, लाइफ में भी आपने कोई ज़्यादा विचार कैरी किए हुए, तो बोझ बढ़ जाता है। हल्का रहना बहुत बढ़िया। तो अपने पास ये बैग है, और इस बैग के साथ में अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी। तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा, आगे का पता नहीं। और मेरे साथ ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है, कुछ नेगेटिव घटना घट भी जाए तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। तो चलो दोस्तों, आगे कुछ होगा तो बताएंगे। पर इस बार का इमिग्रेशन ऑफिसर एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन ऑफिसर भी बहुत बढ़िया थे, और एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से। ओके, गुड बाय, थैंक यू। आगे कुछ अगर हुआ तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा आगे, आपकी मर्ज़ी हो तो देख लेना।